बुद्धि का धन। विजयनगर साम्राज्य की सुबह बड़ी ही रौनकदार होती थी। महलों की ऊंची दीवारें सूरज की सुनहरी किरणों से चमक उठती थी और बाजारों में व्यापारी अपनी दुकान पर बैठकर ग्राहकों को बुलाने लगते। चारों ओर समृद्धि और वैभव का वातावरण था। राजा कृष्णदेव राय अपने प्रजा पालन और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन दरबार में जब जब कोई कठिन प्रश्न उठता, सबकी नजरें एक ही व्यक्ति की ओर जाती, तेनालीराम। तेनालीराम ना तो सोने चांदी से अमीर थे, न ही सेना के बड़े सेनापति। उनका असली खजाना था उनकी तेज बुद्धि और चतुराई। राजा का प्रश्न। एक दिन दरबार सजा हुआ था। नर्तकियां नृत्य कर रही थी। वीणा और मृदंग की ध्वनि गूंज रही थी। राजा के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, आज मेरे मन में एक प्रश्न है। बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? सोना, चांदी, हीरे मोती या विशाल राज्य और सेना? दरबार में खामोशी छा गई। हर कोई सोचने लगा कि राजा का उत्तर शायद सोना या राज्य होगा। एक मंत्री बोला, महाराज, सबसे बड़ा धन है सोना, क्योंकि इसके बिना कोई सुख नहीं मिल सकता। दूसरा बोला, नहीं महाराज, सेना ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि ताकतवर राज्य ही टिक सकता है। तीसरा बोला, प्रजा ही सबसे बड़ा धन है, यदि प्रजा ना हो तो राज्य का क्या मूल्य है? राजा ने सबकी बातें सुनी, परंतु उनके चेहरे पर संतोष नहीं आया। तभी उनकी नजर तेनालीराम पर पड़ी। तेनाली मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सबसे बड़ा धन न सोना है, न चांदी है, न राज्य है, न सेना है। सबसे बड़ा धन बुद्धि का धन है। अरे, ये कैसी बात कह दी तेनाली ने? क्या बुद्धि होने के क्या बुद्धि सोने से महलों का निर्माण कर सकती है? क्या बुद्धि भूखे को खाना दे सकती है? राजा भी थोड़े उलझ गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तेनाली, तुम्हारी बात दिलचस्प है, लेकिन सिद्ध करो बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। तेनाली ने मुस्कुराकर प्रणाम किया और कहा, महाराज, 3 दिन का समय दीजिए, मैं ये सिद्ध कर दूंगा। राजा ने सहमति दे दी। पूरा दरबार उत्सुक था कि तेनाली क्या नया करिश्मा दिखाएगा। तेनाली ने अपनी योजना बनाई। उसी रात एक धनी व्यापारी शहर में आया। उसके पास सोने चांदी के बेशकीमती आभूषण थे। चोरों ने उसकी गाड़ी पर नजर गड़ा रखी थी। तेनाली ने व्यापारी को चुपके से आगाह कर दिया और कहा, अपने धन को महल में रख दीजिए, मैं उसकी रक्षा करूंगा। जब चोर रात में घुसे, तेनाली ने चालाकी से उन्हें जाल में फंसा लिया और पहरेदारों को बुलाकर पकड़वा दिया। वह तेनाली, राजा को जब पता चला तो बोले, वाह तेनाली, व्यापारी का सोना बच गया। तो यह तो बुद्धि का ही कमाल है। अगले दिन दरबार में एक झगड़ा आया। 2 किसान एक ही खेत पर अधिकार जताते हुए लड़ रहे थे। राजा भी उलझन में पड़ गए। तेनाली ने दोनों को अलग अलग प्रश्न पूछे, उनकी बातों में विरोधाभास पकड़ा और उनकी असली मालिक को पहचान लिया। प्रजा ने ताली बजाई और कहा, सचमुच न्याय तलवार से नहीं, बुद्धि से होता है। तीसरे दिन पड़ोसी ने विजयनगर को चुनौती दी। उनका सेनापति अपनी विशाल सेना लेकर सीमा पर खड़ा था। राजा चिंतित हो गया। तेनाली मुस्कुराकर कहा, महाराज, युद्ध की जरूरत नहीं है, हमें बुद्धि से जीतना होगा। तेनाली ने पड़ोसी सेनापति को गुप्त संदेश भेजा कि विजयनगर की सेना में महामारी फैल गई है। यह सुनकर सेनापति डर गया और अपनी सेना वापस लेकर लौट गया। राजा ने आश्चर्य से कहा, तेनाली, तुमने बिना एक बूंद खून बहाए हमें विजय दिलाई। सचमुच बुद्धि सबसे बड़ा धन है। 3 दिन बीते और तेनाली ने 3 उदाहरण देकर दिखा दिया। सेना भी बुद्धि से सुरक्षित है, न्याय भी बुद्धि से संभव है और युद्ध भी बुद्धि से ही जीता जा सकता है। राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में घोषणा की, आज से यह मान लिया जाए कि संसार का सबसे बड़ा धन बुद्धि है। सोना चांदी चोरी हो सकता है, राज्य छीन सकता है, सेना हार सकती है, लेकिन बुद्धि कोई नहीं छीन सकता। यह सच्चा खजाना है। तेनाली ने नम्रता से कहा, महाराज, बुद्धि ही वह दीपक है जो अंधकार में राह दिखाती है। इसे संजोकर रखना ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।